अपने राज्याभिषेक के लगभग 2.5 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में रहकर अपने राज्य की व्यवस्थाएं जमाई। सन 1676 में जब बीजापुर और मुगल आपस में उलझे हुए थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज कर्नाटक पर हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दक्षिण कोंकण के पीतांबर शेणवई या शेनॉय की मध्यस्थता से पुर्तगालियों की मदद से अपना तोपखाना मजबूत किया, पर दक्षिण दिग्विजय अभियान से पहले वहां की राजनैतिक स्थिति को एक बार समझ लेते हैं। सन 1674 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में अपना उपनिवेश बनाया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साल भर के अंदर ही उनके सौतेले भाई एकोजी ने तंजौर के नायक राज्य पर अधिकार करके सन 1675 में अपना राज्याभिषेक करवाया। बीजापुर सुल्तान को उन्होंने ये दिखाया कि वे अभी भी सल्तनत के वफादार हैं। हालांकि सच्चाई ये थी कि इस वक्त दक्खन की ये दोनों सल्तनतें मरणासन्न थीं। कावेरी से कन्याकुमारी तक था मदुरई नायक का राज्य और कावेरी के ऊंचे भाग में था मैसूर राज्य। लेकिन शिवाजी महाराज की नजर थी कृष्णा नदी से कावेरी तक फैले आदिल शाही के कुछ मजबूत किलों पर, जैसे विजयनगर और कनकगिरी के पास कोपबल, पूर्वी घाट के पहाड़ों के किले जैसे वेल्लूर, अरनी, आरकोट और सबसे महत्वपूर्ण जिंजी। कर्नाटक में शाहजी राजे के सारे इलाके एकोजी के अधिकार में थे। देखा जाए तो पिता की संपत्ति में शिवाजी महाराज का भी हिस्सा बनता था। हालांकि पुणे की पुश्तैनी जागीर उन्हीं के पास थी, जहां उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी थी। दक्षिण दिग्विजय अभियान के पीछे एक छुपी हुई घटना है जो कि बहुत ही रोचक है। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे शाहजी भोसले ने दादोजी कोंडदेव को शिवाजी महाराज के साथ उनके मार्गदर्शन के लिए भेजा था, ठीक उसी तरह उन्होंने नारोपंत हनुमंते को एकोजी के पास भेजा था। नारोपंत की मृत्यु के बाद उनके एक पुत्र जनार्दन पंत शिवाजी महाराज की सेवा में आ गए और दूसरे रघुनाथ पंत एकोजी के साथ रहे। तंजौर विजय के बाद रघुनाथ पंत और एकोजी में अनबन हो गई और रघुनाथ पंत रूठ कर काशी जाने लगे। रास्ते में भागनगर यानी हैदराबाद में वहां के शक्तिशाली ब्राह्मण मंत्रियों अकन्ना और मदन्ना से उनकी भेंट हो गई। यकाएक उनको एक ख्याल आया कि क्यों न छत्रपति शिवाजी महाराज को दूर दक्षिण भारत तक हिंदू राज्य फैलाने की प्रेरणा दी जाए। उन्होंने उदार मन के कुतुब शाह को छत्रपति से मिलने के लिए राजी कर लिया। फिर रघुनाथ पंत शिवाजी महाराज को ये योजना बताने के लिए महाराष्ट्र आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को ये योजना जच गई। मुगल और आदिल शाही आपस में उलझे हुए थे, तो ये एक बहुत अच्छा मौका था। सारी तैयारियां करके छत्रपति शिवाजी महाराज जनवरी सन 1677 में एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण की ओर निकल पड़े। बचपन में शिवाजी महाराज अपने पिता की सेवा में बंगलौर आ चुके थे। उसके बाद अब दूसरी बार उन्होंने कर्नाटक में कदम रखे थे। उन्होंने सेना के 2 हिस्से किए। एक को भेज दिया सरनौबत हम्बीर राव मोहिते के नेतृत्व में कोपबल के मजबूत किले को जीतने के लिए, जहां से मात्र 20 मील दूर उसी विजयनगर के खंडहर थे जिसे दखन सल्तनतों ने ठीक 112 साल पहले उजाड़ा था। इसी कोपबल के पास था कनकगिरी, जहां शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी की हत्या हुई थी। सेना के दूसरे हिस्से को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज मार्च में स्वयं भाग्यनगर या भागनगर आए, यानी आज का हैदराबाद, जहां कुतुब शाह ने उनका भव्य स्वागत किया। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज की सभी शर्तें मानकर संधि कर ली। संधि के अनुसार दोनों मिलकर आदिल शाही क्षेत्र जीतने वाले थे और कुछ किलों को छोड़कर बाकी सब कुतुब शाह को लौटाया जाना था। अप्रैल में कोपबल या कोप्पल पर हम्बीर राव मोहिते का अधिकार हो गया और वे भी छत्रपति से भागनगर में आ मिले। अप्रैल में ही भागनगर से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे श्रीसैलम, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन है और देवी का शक्तिपीठ भी है। आप सभी जानते होंगे कि शिवाजी महाराज भवानी के उपासक थे, तो उनका मन श्रीसैलम में रम गया। इस दौरान मराठों ने कर्नूल से चौथ वसूली। कुछ दिन श्रीसैलम में रुक कर छत्रपति शिवाजी महाराज अनंतपुर में अपनी मुख्य सेना से मिले और कलाहस्ती और तिरुपति होते हुए चेन्नई पहुंचे। वैसे इस समय चेन्नई महानगर नहीं बना था। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने तिरुवन्नमलई में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई 2 मस्जिदों को गिराकर फिर से वहां मंदिर बनवाए। उन्होंने मई के अंत में पौंडीचेरी के पास जिंजी के किले को भी जीत लिया। शिवाजी महाराज ने वहां की पुरानी दीवारों को गिराकर नई बेहद मजबूत दीवारें बनवाई और महाराष्ट्र से अफसरों प्रशासकों को बुलाकर व्यवस्था स्थापित की। जिंजी इस अभियान का एक अनमोल रत्न था। आने वाले भागों में जब हम मराठा स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, तब देखेंगे कि औरंगजेब से लंबे संग्राम के दौरान आड़े वक्त में जिंजी ही काम आया।
जिंजी का महत्व समझने के लिए आप हमारे कार्नाटिक संग्राम और दूसरे एंग्लो मैसूर संग्राम की वीडियो देखें। जिंजी मराठा साम्राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी बन गया। जिंजी से चलकर मई सन 1677 के अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने वेल्लूर के मजबूत किले को घेरा डाल दिया। जिंजी की तरह ही वेल्लूर भी लगभग 200 साल तक युद्धों का केंद्र बना रहा, यहां तक कि इसका इस्तेमाल खुद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भी किया था। जाहिर है कि वेल्लूर को जीतना इतना आसान नहीं था, इसीलिए शिवाजी महाराज ने कुछ सेना वहीं वेल्लूर में छोड़ी और वालीगंडापुरम यानी गोलकोंडा का रुख किया। फ्रांसीसियों ने अभी हाल ही में यहाँ पौंडीचेरी में अपना उपनिवेश बनाया था। उन्होंने गोलकोंडा के सूबेदार शेर खान लोदी की मदद की, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने तिरुवाड़ी के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। फिर शिवाजी महाराज ने लोदी को भुवनगिरी में घेर लिया और लोदी ने हार कर हथियार डाल दिए। यूं तो शिवाजी महाराज ने पश्चिमी तट पर नौसेना बनाकर रखी ही थी, पर उनका इरादा पूर्वी तट पर भी एक जहाजी बेड़ा कायम करने का था, जैसे आज भारतीय नौसेना की वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड्स हैं। इसीलिए चिदम्बरम के पास परंगीपेट्टई, जिसे यूरोपियन पोर्टो नोवो कहते थे, उसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में ले लिया। हालांकि कुछ ही वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज की अचानक मृत्यु हो जाने से उनका ये सपना अधूरा ही रह गया, वरना हो सकता था कि जिंजी और परंगीपेट्टई के सही इस्तेमाल से मराठों का इतिहास कुछ और ही होता। इन जगहों का महत्व अगर आपको देखना हो तो आप हमारे कर्नाटिक वॉर और एंग्लो मैसूर वॉर के वीडियो देखिएगा। अब शिवाजी महाराज के निशाने पर थे तंजौर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई, जहां मदुरई नायक चोक्कनाथ राज कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने भाई वेंकोजी के तंजौर राज्य की उत्तरी सीमा पर कावेरी के किनारे तिरुमलवाड़ी में अपना पड़ाव डाला। यहाँ वेंकोजी यानी एकोजी आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मदुरई नायक चोक्कनाथ ने अपने दूत के साथ चौथ भिजवा दी, इसीलिए मदुरई पर हमला करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। फिर एकोजी शिवाजी महाराज से मिलने आए। दोनों भाइयों में पहले कई बार बीजापुर के मामले में झगड़े हो चुके थे, पर अब कुछ शांतिपूर्ण वार्ता का दौर शुरू हुआ था। एक हफ्ते की भेंट के बाद भी बात नहीं बनी। फिर एक रात चुपचाप वेंकोजी तंजौर निकल गए। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो वैसे तो स्वतंत्र राजा थे, पर जब स्वराज्य की बात आती थी तो बीजापुर दरबार के प्रति वफादारी की दुहाई देते थे। एकोजी के इस तरह के व्यवहार से शिवाजी महाराज काफी नाराज हुए। इस पर उन्होंने एकोजी के राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया और बंगलौर और कोलार को घेरा डाल दिया। दूसरी तरफ एकोजी चुपचाप युद्ध की तैयारियां करने लगे। उन्होंने बीजापुर, मैसूर और मदुरई से मदद मांगी, पर ये सब उल्टा शिवाजी महाराज की ही तरफदारी करने वाले थे। उधर महाराष्ट्र में बहादुर खान को औरंगजेब ने वापस बुलवा लिया और दिलेर खान को दक्खन का कमांडर बना दिया। दिलेर खान ने तुरंत ही सितंबर में गोलकोंडा पर धावा बोल दिया। हालांकि कुतुब शाह ने उसको हराकर वापस लौटा तो दिया, पर शिवाजी महाराज का भी वहां होना जरूरी था, क्योंकि अपना दखन सिर्फ दक्खनियों के लिए है। इस नीति के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज बीजापुर और गोलकोंडा दोनों की ढाल थे। दूसरी बात, युवराज संभाजी महाराज के विद्रोह से भी छत्रपति शिवाजी महाराज चिंतित थे, इसीलिए उन्हें जुलाई सन 1677 में ही लौटना पड़ा। बेलूर अभी उनके कब्जे में आया नहीं था, एकोजी का मामला अभी सुलझा नहीं था। फिर भी उन्होंने जाते जाते कोलार, बंगलौर और सिरा एकोजी से छीन लिए। वो अभी आधे रास्ते में गदग पहुंचे ही थे कि उन्हें खबर मिली कि हम्बीर राव मोहिते और एकोजी के बीच 16 नवंबर सन 1677 को वलीगंडापुरम यानी गोलकोंडा में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हम्बीर राव मोहिते ने एकोजी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एकोजी को एक समझाइश भरा पत्र लिखा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एकोजी पर दबाव डालकर उन्हें बीजापुर से मुक्त कराया और एक तरह से उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें एकोजी की पत्नी दीपाबाई और उनके सलाहकार रघुनाथ पंत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रकरण मार्च सन 1678 तक चला, जिसके बाद तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिवाजी महाराज के प्रभाव मंडल में आ गया और हताश होकर एकोजी राजपाट का मोह त्याग कर बैरागियों से जीवन जीने लगे। दिसंबर सन 1677 में जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र लौट रहे थे तो कित्तूर के पास बेलावाड़ी के देसाई यानी बेलावाड़ी के थानेदार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किन्हीं कारणों से विरोध किया। घमासान युद्ध हुआ और देसाई वीरगति को प्राप्त हो गए।
पर उनकी पत्नी सावित्री बाई ने जबरदस्त वीरता दिखाई और युद्ध जारी रखा, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। काफी संघर्ष के बाद दोनों के बीच एक सम्मानपूर्ण समझौता हुआ। जुलाई सन 1678 में वेल्लूर पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का कब्जा हो गया, जिसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का यह दक्षिण दिग्विजय अभियान अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस अभियान का फल देख पाते, 2 ही वर्षों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई।